हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग कैब की क्लासेस कर रहे हैं। BRBL की क्लासेस मैं यहाँ पर आपको ले रही हूँ। 15 मिनट्स अ डे आज हम लोग BRBL का करने वाले हैं। तो अगेन एक छोटा सा टॉपिक में मैं लेकर के आई हूँ। चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल ए हमारा चल रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन से आरबीआई के गाइडलाइंस है, जब कोई भी बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ किसी भी कस्टमर्स को देती है तो क्या क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम होता है ना इंडिया में, उसको रेगुलेट कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उसको रेगुलेट करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक वर्किंग ग्रुप ऑन द इंटरनेट बैंकिंग टू एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। और इस ग्रुप को 3 मेजर एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया है ताकि वो क्लियरली फोकस कर सके। तो वो जो आपके 3 फोकस एरियाज़ हैं, मेजर एरियाज़ हैं, वो कौन-कौन से हैं? पहला है आपका जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़, दूसरा होता है जिसको लीगल इश्यूज़ बोलते हैं, एंड तीसरा है आपका रेगुलेटरी एंड सुपरवाइज़री इश्यूज़। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो ये जितने भी गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं वो सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एज रेलिवेंट, जैसे मोबाइल बैंकिंग वगैरह हो गया। इन सब की फैसिलिटीज़ भी तो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए भी इस गाइडलाइंस को फॉलो करना है बैंक को। तो जितने भी बैंक्स हैं, अगर वो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है, तो सबसे पहले वो रिव्यू करेंगी अपने सिस्टम्स को बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस। तो जो भी आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दिए गए हैं, और साथ के साथ रिपोर्ट करेगी टू द आरबीआई ऑन द फॉलोइंग डेटा, जैसे कि किस तरीके का सर्विसेज वो इंटरनेट बैंकिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा वो रूल्स को कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई डेविएशंस है तो उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। प्रपोजल्स बताएंगे इंडिकेटिंग अ टाइम फ्रेम फॉर अ कॉम्प्लायंस, यानी व्हेन दे प्लान टू फिक्स और अपडेट देयर सिस्टम। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर क्या करने हैं, आरबीआई को रिपोर्ट करना है टू द बैंक, जब भी वो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। नाउ, तो यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, एज पर बेस्ड ऑन द वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेशंस, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रूल्स के बारे में। ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, ठीक है, रिगार्डिंग द इंटरनेट बैंकिंग, बैंक को करना क्या है, बैंक को उसका पॉलिसी रिगार्डिंग अप्रूवल लेना है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैंडेटरी है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव्ड कराना है। यहाँ पर क्लियर आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है ड्यूटीज़ को। तो सबसे पहले 2 तरीके की ड्यूटीज़ में आप इसको डिवाइड कर दो। पहला ड्यूटी जो होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप का होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। एंड दूसरा जो आपका ग्रुप होगा वो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीज़न का, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेक श्योर करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बैंकिंग सिस्टम को। और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होगा जो रेगुलरली ऑडिट करेगा ऑल आईटी सिस्टम को। तो ये आपके सिक्योरिटी रूल्स एंड पॉलिसीज़ में आती है। दूसरा होता है एक्सेस कंट्रोल। तो कौन लॉगिन कर सकता है, तो बैंक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगी एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स, जैसे कि अगर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग ले रहा है, कोई भी कस्टमर्स बैंक अकाउंट जिन्होंने पर्टिकुलर बैंक्स में ओपन करा रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र आईडी, पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का, यानी कि फिंगरप्रिंट, फेस बायोमेट्रिक, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल है ना लॉगिन का, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। तीसरा यहाँ पर बात किया गया है इनक्रिप्शन एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के बारे में। बैंक यहाँ पर क्या करेगी, बैंक यहाँ पर यूज़ करेगी पीकेआई का, मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, पीकेआई क्या है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करता है यहाँ पर जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको सिक्योर करने में, सेव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपके डेटा को यहाँ पर इनक्रिप्टेड कोड में रखता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो भी हैकर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसको रीड करना डिफिकल्ट होता है, हैक करना। ठीक है। उसी को बोला जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ये। फिर बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो रेगुलर आपको सिक्योरिटी की टेस्टिंग करनी है। ठीक है। तो वो डन किया जाएगा किसके द्वारा, बैंक्स की टीम के द्वारा। इवन एथिकल हैकर्स को भी हायर किया जाता है जो रेगुलरली यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करती रहे, चेक करती रहे कि सारी चीज़ें
सिक्योर है कि नहीं, डेटा कस्टमर का सिक्योर है कि नहीं। तो टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड आता है, तो टेस्टिंग में आप चेक क्या करते हो, तो टेस्टिंग में चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई हैकर यहाँ पर पासवर्ड को हैक कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर हिडन बैकडोर को सर्च कर रहा है इन द प्रोग्राम। यहाँ पर ओवरलोडिंग सिस्टम का चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये तक चेक किया जाएगा कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, ईमेल्स है, कोई ब्राउज़र जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं उसमें कोई होल्स तो नहीं है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक करना, उसी को पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एथिकल हैकर्स भी होते हैं जो प्रॉपर्ली रेगुलरली स्क्रूटनी करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग की। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में, ऑफिस एंड सर्वर सेफ्टी। तो जितने भी बैंक के ऑफिसेज हैं, सर्वर है, डेटा सेंटर है, शुड हैव अ टाइट फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब भी कोई भी जैसे बैंक के ऑफिसेज में जा रहा है, कोई सर्वर, कोई डेटा सेंटर में जा रहा है, तो बायोमेट्रिक एक्सेस होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, सीसीटीवी का सर्वेलेंस होना चाहिए। डेटा बैकअप एंड रिकवरी की बात की गई है, तो बैकअप डेटा मस्ट बी टेस्टेड रेगुलरली टू इंश्योर कि कोई भी जो डेटा है उसका ट्रांजेक्शन्स के दौरान कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है, टाइमली आप उसको रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं, तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि नहीं इसका डेटा को रिकवर करने का। बैंक यहाँ पर सेट करती है डिजास्टर रिकवरी साइट को, डीआरएस साइट होता है, इंश्योर करने के लिए कि बिजनेस प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, यानी कि बैंक्स की कंटिन्यूटी प्रॉपर्ली है कि नहीं, इवन इफ द मेन सिस्टम फेल। तो अगर मेन सिस्टम अगर फेल भी हो जाता है तो भी बैंक कंटिन्यूअसली चल पा रही है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं लीगल रिकॉर्ड कीपिंग की। तो जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं मस्ट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग फीचर्स। तो प्रॉपर एक रिकॉर्ड कीपिंग फीचर्स होने चाहिए सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस रिगार्डिंग, जिसमें जितने भी मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, उसको स्टोर करना है इन बोथ इन द इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड फॉर्म फॉर लीगल एंड ऑडिट पर्पस। तो लीगल एंड ऑडिट पर्पस के लिए आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है। तो ये आपका टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस हु मस्ट अप्रूव द बैंक्स सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर इंटरनेट बैंकिंग। 4 ऑप्शन है, आईटी मैनेजर, आरबीआई गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ब्रांच मैनेजर। तो जब भी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, जब भी बैंक कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसीज बना रही है इंटरनेट बैंकिंग रिगार्डिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच टेक्नोलॉजी इज प्रीफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सिक्योर इंटरनेट बैंकिंग। तो कौन से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ से हम सिक्योर कर पाते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग को। ब्लॉकचेन, पीकेआई यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यूआर कोड या ओटीपी ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे आपके कुछ 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ के साथ आप वहाँ पे मेंटोर से भी डिस्कशन कर सकते हो। हमारा कैब का एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो जो लोग भी दिसंबर 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप इस बैच को भी इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 250+ लाइव क्लासेस हैं जो सारे पेपर्स को कवर करेगी। स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, डाउट सॉल्विंग होगा गाइस, 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस है। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लासेस होगी। पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको इंटायर क्लास के आपको मिल जाएंगे रिवीजन पर्पस के लिए। एंड 50+ कैब टेस्ट भी मिलने वाला है। साथ के साथ जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये बैच काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जब भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हो। तो अगर किन्हीं को इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपकी मेंटोर है जो आपको कैब एग्जाम्स के लिए पढ़ाती है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए एंड अच्छी तरीके से कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए।